श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। होली हिंदू सनातन धर्म में होली का त्यौहार बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है। होली का त्यौहार आते ही मन खुशियों से भर जाता है। और वहीं अपने हिंदू धर्म में होली से प्रचलित कुछ मान्यताएं भी हैं, जिन्हें न मानने पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी जीवन पर पड़ता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और फिर प्रतिपदा तिथि को होलिका दहन के पश्चात रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। होलिका दहन क्यों होता है? तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को, भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद, जिन्हें उनकी बुआ होलिका, जिन्हें यह आशीर्वाद प्राप्त है कि वह अग्नि में कभी नहीं जल सकती हैं, तो उसी अग्नि में वह जल जाती हैं और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण सुरक्षित रहते हैं। तो तभी से यह जो पर्व है यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। और जब भगवान भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच जाते हैं और होलिका का दहन हो जाता है, वह उसी अग्नि में भस्म हो जाती हैं, तो तभी से यह होलिका दहन का पर्व और फिर रंगों का त्यौहार जश्न मनाया जाने लगा है। तो होली का जो पर्व है, होलिका दहन जब उस एक दिन पहले उससे होता है, तो उसकी यह मान्यताएं हैं कि होलिका दहन जब होता है तो सबसे पहले तो नवविवाहिता जो होती हैं उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। गर्भवती स्त्री जो होती है उसे भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। और जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे जिनका मुंडन नहीं हुआ है, उन्हें भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जब होलिका दहन होता है तो वह जहाँ स्थान है वहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत तो होती है, लेकिन उसके पहले वहाँ पर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। तो होलिका दहन, जब होलिका दहन हो गया तो उसकी जो भस्म है और जो राख होती है वह तो बहुत पवित्र होती है, बहुत चमत्कारी होती है, लेकिन उसके आसपास का जो सब जगह होती है, उसका वातावरण होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जिनका प्रभाव गर्भवती स्त्री और उसके शिशु पर, दोनों पर पड़ता है। तो इसी कारण से गर्भवती स्त्री को होलिका दहन ना तो देखना चाहिए और ना होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसी हमारी पौराणिक और प्राचीन मान्यताएं हैं। फिर है कि नवजात शिशु, छोटे बच्चे जिनका मुंडन नहीं हुआ है, वह भी छोटे होते हैं, अबोध होते हैं वह बच्चे, तो उन्हें भी नकारात्मक शक्तियाँ, इन लोगों पे जल्दी असर उनका हो जाता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को भी होलिका दहन वाले स्थान पे नहीं ले जाना चाहिए, होलिका दहन इन बच्चों को भी नहीं दिखाना चाहिए। और फिर है कि ऐसी मान्यता है कि सास और बहू दोनों यदि एक साथ होलिका दहन देखती हैं तो उनके रिश्तों में भी खटास उत्पन्न होती है। तो इसी कारण से प्राचीन परंपरा यह चली आ रही है कि जो नवविवाहिता होती हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि उनकी होली, जो पहली होली होती है, तो वह अपने मायके में करती हैं, ससुराल में नहीं करती हैं। तो उसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि सास बहू दोनों को एक साथ होलिका के दर्शन नहीं करने चाहिए और परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। और इसी कारण से यह परंपरा चली आ रही है कि होलिका दहन जब होती है तो पहली होली बहू जो है वह अपने मायके में करती है। तो यह जो हमारी प्राचीन प्रचलित परंपराएं हैं और मान्यताएं हैं, इन्हें मानना चाहिए, क्योंकि इनका असर कहीं ना कहीं जीवन पे पड़ता जरूर है। तो इसलिए आप सभी लोग, यदि आपके घर में गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, होलिका दहन वाले स्थान पे उन्हें ना ले जाएं और उनसे परिक्रमा भी ना करवाएं। और आपकी होली खूब अच्छी हो, खूब अच्छे से आप लोग अपना त्यौहार मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में होली के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका त्यौहार खूब अच्छे से हो। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए श्री सीताराम।